नमस्कार साथियों। तो कोर इंडस्ट्री इंडेक्स है, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। इसके अंदर दो मेजर चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कोर इंडस्ट्री इंडेक्स है, ये होती क्या है, कोर इंडस्ट्री क्या होती है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया उसके अंदर तो पूछा जाता ही है। इसके अलावा पीसीएस हो गया और एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। तो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें एक तो जो कोर इंडस्ट्री होती थी वो पहले 8 इंडस्ट्रियाँ थी, उसके हिसाब से ये इंडेक्स निकाली जाती थी। अब इसके अंदर एक और उद्योग है वो ऐड कर दिया है, जिसका नाम है आयरन और इंडस्ट्री है, ये भी इसमें ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। पहले कितने थे, 8 थे, अब 9 हो चुके हैं। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ इसके बेस ईयर की आपको याद रखनी है कि बेस ईयर भी चेंज हो चुका है। जो पहले 2011-12 था और अब क्या हो चुका है, 2022-23 इसका बेस ईयर है वो हो चुका है। ठीक है, ये दो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें थी। अगर आपके पुराने नोट्स है तो उसके अंदर अपडेट कर लेना। और जिन बच्चों के नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो मेरे जो नोट्स लिखे हुए हैं सेम टू सेम ऐसे लिख लेना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि मैं कोर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मूलभूत उद्योग है। ये होता क्या है, तो मूलभूत उद्योग है ना, उस उद्योग को बोलते हैं जिसके द्वारा दूसरे उद्योगों का जन्म होता है। ठीक है, यानी जो मेजर उद्योग होता है उसके द्वारा ये दूसरे उद्योग है वो प्रफुल्लित होते हैं या फिर फलते फूलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिख रहा है यहाँ पे सीमेंट उद्योग का। अब अगर हम नक्का पिल्लर उद्योग की बात करें तो इसके अंदर सीमेंट का यूज़ होता है। तो ये किससे निकल कर आया है, ये सीमेंट उद्योग से निकल कर आया है। ठीक है, जैसे कि भवन निर्माण है, इसके अंदर सीमेंट का यूज़ होता है और चीज़ों का यूज़ हो गया, तो वो किससे आ रहा है, वो भी सीमेंट उद्योग से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति कला हो गया, मूर्तियों के अंदर जो मतलब सीमेंट वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो वो भी किससे निकल के आ रहा है, सीमेंट उद्योग है। अगर सीमेंट उद्योग ना हो तो इसके अंदर इनका जो यूज़ वगैरह नहीं हो पाएगा और ये इतने बढ़िया से फल फूल नहीं पाएंगे। तो ये इसकी परिभाषा है, आप इससे लिख सकते हैं कि ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार माने जाते हैं उन्हें मूलभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल उद्योग कौन से है, इसका निर्धारण कौन करता है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। और मूलभूत जो उद्योग है वो कितने हैं। अभी के टाइम 9 उद्योग हो चुके हैं, पहले 8 थे अब 9 है। इसका निर्धारण कौन करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो चीज़ मेन पता होनी चाहिए और ये आपको याद भी रखनी है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जो 9 मूलभूत उद्योग है इनके नाम वो भी क्रम से याद रखनी है। क्रम से कैसे, इनका भारांश होता है। जैसे कि बिजली उद्योग है तो इसका भारांश कितना है, भारांश का मतलब इसका योगदान कितना है। ठीक है, इससे मतलब जो और उद्योग फल फूल रहे हैं उसका मतलब इंडस्ट्री वगैरह में कितना योगदान हो रहा है। ठीक है, जीडीपी वगैरह हो गया और चीज़ें हो गई, सब में कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो बिजली वाला उद्योग है, इससे लगभग 30.93% का योगदान है। आपको ये परसेंट याद नहीं रखने हैं, आपको ये हायरार्की है ये याद रखनी है। ठीक है, ये मेरी एकदम क्रम से लिखा हुआ है तो आपको ऐसे याद रखना है। सबसे ज़्यादा योगदान बिजली का है, उसके बाद रिफाइनरी उत्पाद है इसका है। जो पहले 2026 से पहले का डेटा था उसके अंदर रिफाइनरी उत्पाद है, इसका जो योगदान था वो ज़्यादा था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले वाला डेटा भी लिख रखा है, लेकिन ये आपको याद नहीं करना। इसमें आप ध्यान रखना, पहले रिफाइनरी उत्पाद था उसका योगदान सबसे ज़्यादा था, भारांश। ठीक है, लेकिन अब रिफाइनरी उत्पाद है वो 2 नंबर पर आ चुका है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको ऐसे घुमा के, और आप अगर पुराने डेटा याद कर रखा है तो आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखिए 3 नंबर पर आता है इस्पात उद्योग। इसका योगदान है लगभग 17.58% का। ठीक, और उससे अगला आता है जो कच्चा तेल है, उसका 7.43% का योगदान है। ठीक है, अगला कोयला उद्योग है, इसका योगदान है 5.59% का। और फिर आयरन और इंडस्ट्री है वो 6 नंबर पर आती है। ठीक है, इसका योगदान है 4.90%। फिर सीमेंट उद्योग आता है, उसका योगदान है 4.41%। और फिर आता है प्राकृतिक गैस, इसका योगदान है 3.84%। ठीक है, और लास्ट में आता है उर्वरक। तो ये जो एग्जाम में पूछते हैं ना, ऐसे पूछते हैं निम्न में मतलब क्रम से निर्धारित कीजिए इनका भारांश के क्रम में। ठीक है, जो मूलभूत उद्योग है, तो उर्वरक वगैरह हो गया, ये सब आपको याद रखना। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, बिजली है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कौन है, उर्वरक है। ये अभी का टाइम है, जुलाई 2026 का डेटा है। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है, इस हिसाब से आपको याद रखना है। अब बात आती है जो ये मतलब कौन का कार्य करता है, लेकिन गणना तो ये करता है और इसके आंकड़े जारी कौन करता है, आंकड़े जारी है वो ये नहीं करता। ठीक है, इसके आंकड़े जारी है वो डीपीआईआईटी विभाग है वो करता है। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है वो इसके आंकड़े जारी करता है। तो ये गणना करता है और ये जो डीपीआईआईटी विभाग है ये इसके आंकड़े जारी करता है। दो चीज़ें आपको याद हो गई। आधार वर्ष मैंने आपको बताई दिया 2022-23 अब हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं जो CII है, इसका भारांश जो IIP होती है उसके अंदर 40.27% का है। तो ये माजरा क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए IIP क्या होता है, तो मैंने उसका भी आपको बता रखा है और वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो IIP होता है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसको कहा जाता है। यानी जो मतलब दूसरा एक और मतलब गणना करने का तरीका है जिसके अंदर हम देखते हैं कि
जो जैसे कि और भी हमारे उद्योग हो गए, खनन वाला हो गया, विद्युत वाला हो गया, विनिर्माण हो गया, उसके अंदर कितना योगदान किसका है और इस हिसाब से इंडेक्स निकालते हैं, उद्योगों की क्या स्थिति होगी और चीज़ें होंगी, ठीक है। ये अल्पकाल में जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें हुए परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है, जो आईआईपी इंडेक्स होता है। इसकी गणना भी एनएसओ विभाग है वो करता है, ठीक है, मौसमी जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आंकड़े कौन जारी करता है, डीपीआईआईटी विभाग है। और आधार वर्ष आपको पता होगा इसका भी 2022-23 है, ठीक है। ये आपको कुछ मेन चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंडेक्स और होती है, वो पीएमआई होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे ये जापान की जो संस्था होती है निक्की द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी स्कोर वगैरह होता है, जैसे कि 50 या 60 से कम स्कोर आ गया तो वो उद्योग बढ़िया नहीं माने जाते। तो ये उद्योगों की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए ये इंडेक्स वगैरह होती है वो जारी की जाती है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे उद्योगों की स्थिति कैसी है, देश कैसे विकास कर रहा है और चीज़ें हो गई, ठीक है। इन सब का इसे योगदान होता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर जो आईआईपी है और सीआईई है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी वो मिल चुकी होगी। मेन वीडियो ये फोकस था सीआईई पर, ठीक है, जो कोर इंडस्ट्री है उसके ऊपर, मूल उद्योगों के ऊपर। और जो आईआईपी है इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, वो मैं आपको, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के बता सकता हूँ क्या क्या चीज़ें हो गई। बाकी इसके ये नोट्स वगैरह हो गए, ये आपको ज़रूर बना लेने हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। और ये जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये एक तो आयरन और इंडस्ट्री है, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा आधार वर्ष इसका चेंज हुआ है वो पूछ सकते हैं। और तीसरी मेन चीज़ इसमें पूछ सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ये वाली, ये आपको जो हायरार्की है वो याद कर लेनी है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड पर कौन, थर्ड पर कौन। इसकी आप ट्रिक बनाकर वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ मैंने आपको क्या कही है, चौथी वर्ष जो ये इसकी गणना वगैरह कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें पता है तो इसके अंदर प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंस के अंदर थोड़ा कम है, लेकिन इसको लिंक बना के पूछ सकते हैं आप, इसके डेटा वगैरह हो गए और चीज़ होंगे वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेंस के अंदर इसे क्वेश्चन है वो पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन हो गया और हो गया सूचकांक वगैरह के अंदर इसके जो चीज़ें वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ इसके अंदर आपको कुछ नया वैल्यू एडिशन हुआ होगा। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।